तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी निधि तिवारी के बारे में। तो क्या आप जानते कि निधि तिवारी कौन है, कैसे उनका सफर आईएफएस से शुरू हुआ और अब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी का क्या काम होता है, अब निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन कौन से काम संभालेगी उनके बारे में बात करेंगे। निधि तिवारी कौन है, कहाँ से आती है, किस क्षेत्र से वो बिलोंग करती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निधि तिवारी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से निधि तिवारी आती है। कैसे उनका लाइफ का सफर शुरू हुआ उसके बारे में हम बात करें तो निधि तिवारी एक 2014 के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। मतलब इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था 2013 में। इनकी जो रैंक लगी थी उसमें 96 रैंक लगी थी और इनको जो पोस्ट मिली थी वो आईएफएस की पोस्ट मिली थी, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये सेलेक्ट हुई थी। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 29 मार्च 2025 को हुई है। उसके बाद में निधि मूल रूप से वाराणसी के महमूरगंज इलाके से आती है, जो पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से वहां से सांसद है और ये 2014 में आईएफएस ऑफिसर बनी थी। उन्होंने 2013 में सिविल सर्विस एग्जाम दी और इनकी जो रैंक थी उसमें ऑल इंडिया में 96 रैंक थी। तो बड़ी मेहनत करने वाली सेक्रेटरी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई है। उसके बाद अगर इनके करियर की बात करें तो निधि ने विदेश मंत्रालय में डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में काम किया है। फिर 2022 में वो पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी बनी। 2023 में डिप्टी सेक्रेटरी का पद इन्होंने संभाला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एनएसए प्रमुख है अजीत डोभाल के साथ काम किया। अब वो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के रोजाना के काम, मीटिंग्स और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। अब इन्होंने अगर हम काम की बात करें तो अजीत डोभाल के साथ इन्होंने काम किया है। तो जो भी हमारे दुश्मन देश है उनके बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखती, क्योंकि आपको पता होगा अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो पाकिस्तान, चीन के मामले में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं और देश की सिक्योरिटी को संभालने में उनका भी एक अहम योगदान है और उन्हीं के साथ इन्होंने काम किया है। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेक्रेटरी इनको बनाया गया। उसके बाद में अगर इनकी खास बात की बात करें तो निधि की खासियत ये क्या है, वो इंटरनेशनल अफेयर की अच्छी एक्सपर्ट है। G20 समिट में इनकी बड़ी भूमिका थी और साथ ही वाराणसी से होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से आती है और खास तौर से उनसे जुड़ी हुई है। उनकी सैलरी की भी अगर हम बात करें तो इनका जो लेवल 14 के अनुसार लगभग 2 लाख पर मंथ बोनस के साथ ये इनकी सैलरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कौन कौन से काम संभालेगी इनके बारे में अगर हम बात करें तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दैनिक शेड्यूल, बैठकों और यात्राओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से और समय पर पूरे हो। नीतिगत और प्रशासनिक समन्वय की भी जिम्मेदारी निधि तिवारी की होगी। अब वह पीएमओ और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व अन्य हितधारकों के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगी। नीतिगत निर्णयों को लागू करने और उनकी प्रगति में निगरानी की भूमिका भी अभी निधि तिवारी की ही होगी। विदेश और सुरक्षा मामले पे भी इनको ध्यान देना होगा और उसके बाद अपने पिछले अनुभव को देखते हुए निधि तिवारी विदेश नीति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगी। वह इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री को सलाह और सहायता प्रदान करेगी। संचार और गोपनीयता की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उन्हें संवेदनशील और गोपनीय सूचनाओं को संभालना होगा। वह प्रधानमंत्री के संदेशों, पत्राचार और संचार को प्रबंधित करेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जानकारी सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं को लागू करना भी इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। निधि तिवारी को यह सुनिश्चित करना होगा
कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं और निर्देश सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचे और उनका पालन हो। वह विभिन्न परियोजनाओं और पहलुओं की प्रगति पर भी नजर रखेगी। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा प्राइवेट सेक्रेटरी निधि तिवारी, जो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से आती है। तो अगर हम निधि तिवारी के बारे में बात करें तो ये यूपीएससी से पास हुई स्टूडेंट्स रही है और कड़ी मेहनत के दम पर ये इस पद पर पहुंची है, क्योंकि 2013 में इन्होंने यूपीएससी दी और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा में सांसद बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसी के साथ भी इनका कार्य शुरू हुआ और आज ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बन चुकी है। तो कैसा लगा निधि तिवारी का संघर्ष आपको, आप मुझे कमेंट में बताएं। क्या आप भी निधि तिवारी से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही है और यूपीएससी निकालने के बाद में आज ये देश के प्रधानमंत्री की सेक्रेटरी बनी। तो ये नए युवाओं के लिए एक मोटिवेशन कह सकते हैं आप निधि तिवारी को।